तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के योग का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। इनके बारे में हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, एकदम शानदार तरीके से एकदम आपको हलवा बनाकर सिखाने वाले हैं। तो आपको फिजिक्स लगने लगेगा हलवा, आपका चारों तरफ रहेगा जलवा। तो आइए शुरू करते हैं सदिश के योग का नियम। तो सदिश योग के हम 3 नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सदिश योग का बहुभुज नियम। वो त्रिभुज नियम ही क्या है, बहुभुज नियम, दोनों क्या है, सेम ही है। और लेकिन क्या है, हमारा सदिश योग का बहुभुज चतुर्भुज नियम क्या है, थोड़ा हटके है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको एकदम हटके, एकदम झटके के साथ। तो कह रहा सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो सबसे पहले सदिश योग का त्रिभुज नियम। यदि क्या दो सदिश दिए हों, यदि क्या हमारे दो वेक्टर इस प्रकार दिए हों जो क्या करें, किसी हमारे दो वेक्टर दिए हों जो क्या करें, प्रदर्शित करें क्या, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करें, क्रमशः प्रदर्शित करें। तो जो हमारी तीसरी भुजा होगी क्या करेगी, उस सदिश के क्या करेगी, परिमाण को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार क्या दिए दो सदिश, क्या क्या यहाँ पर ऐसे क्या है, एक सेकंड, क्या पर क्या है, एक सेकंड, क्या है, इस प्रकार दो सदिश दिए हों तो उनको हम सदिश नियम से कैसे जोड़ सकते हैं। तो सदिश नियम में ये दो त्रिभुज क्या भुजाएं दी गई हों, क्या करें, दोनों एक दूसरे क्या करें, त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सदिशों को क्या करें, जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस सदिश को खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जितने डिग्री का क्या यहाँ पर कोण बनाया है उतने डिग्री के कोण पर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। और हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है को क्या करेंगे, अंतिम बिंदु से क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या है, वेक्टर ए है ए और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए को टेल से क्या किया, हम पूछ से क्या किया हमने, टेल से हमको क्या किया, इसको हेड को मिला, टेल से हेड को क्या किया, हेड को जो दूसरा हमारा वेक्टर है उसके क्या करिए, टेल से मिला देते हैं। ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा और हमारा इसका रिजल्टेंट निकालने क्या होगा, हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। या तो इसको हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, हमारा सदिश क्या इस प्रकार से दिया ही है, इस प्रकार से क्या हमारा सदिश है और क्या है हमारा ये सदिश क्या करेंगे, इसको ऊपर लाकर जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे और हमारा जो परिणामी सदिश होगा यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले हमने क्या खींचा, सबसे पहले हमने खींच लिया वेक्टर बी, उसके बाद खींचा वेक्टर ए। तो हमारा वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों के आपस में बराबर हैं। तो कह सकते हैं कि ए सदिशों का योग ए सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम है। सदिशों का योग क्या है, क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ पर इस प्रकार कह सकते हैं हम सदिशों को समांतर त्रिभुज नियम से क्या कहते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगला है हमारा, यदि इसको कह सकते हैं क्या, इसको लिखना होता कहेंगे क्या, यदि दो सदिश क्या करें, किसी त्रिभुज की भुजाओं को क्या करें, दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो जो तीसरी भुजा होगी उसके परिणाम को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। कर सदिशों के योग का बहुभुज नियम। तो मान लीजिए क्या, एक वेक्टर दिया है, यहाँ से ए दिया है, फिर यहाँ से क्या दिया है, बी दिया है, फिर यहाँ से गया है सी, फिर यहाँ से गया है डी, फिर यहाँ से गया है डी और इसके बाद ये क्या कर रहा है, इसका हमको क्या करना, परिणामी ज्ञात करना है इसको। इसके बाद कर रहा है यहाँ से क्या, परिणामी इसका यहाँ से इसका क्या हो गया, यहाँ से परिणामी, इसका यहाँ से परिणामी मिल जाता है, यहाँ से यहाँ मिल गया। तो हमारा क्या है, वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर
सी है, वे है हमारा वेक्टर डी है। ये हमारा क्या है, परिणामी है। क्या करेंगे, प्रारंभिक वाले को करेंगे, अंतिम बिंदु से क्या करेंगे, मिला देंगे तो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। लेकिन ये परिणामी है तो है कैसे, तो इसको हम परिणामी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका मान कितना होगा, आर का मान हमें क्या होगा। तो क्या करें, ये दो, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर हैं, तो इनका जो क्या होगा, ये हमारी क्या कर रहा है, दो भुजाओं को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम तीसरी भुजा को क्या करेंगे, मिला देते हैं, तो क्या होगा, हमें परिणामी वेक्टर क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ए और बी, ये क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट यहाँ से ए मिल जाएगा। अब हमको क्या मिल गया, ए हमारा आर मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया क्या, वेक्टर आर, या इसको R1 मान लेंगे। अब हमारा ये वेक्टर R1, वेक्टर R1 में क्या किया हमने, जोड़ा क्या, सी, वेक्टर R1 में क्या कर देते हैं, सी जोड़ देते हैं, तो हमको मिल जाएगा वेक्टर R2। यदि वेक्टर R2 में क्या करें, हम डी जोड़ दें, तो हमको मिल जाएगा क्या, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। यहाँ से गया, फिर यहाँ गया और यहाँ से मिल गया, तो हमारा, तो कह सकते हैं कि R1 बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब R2 बराबर क्या जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस सी। फिर R2 बराबर हो जाएगा, R1 का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, R2 का मान। अब R बराबर हो जाएगा R2 प्लस डी। तो हमारा वेक्टर R बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार एक और देखते हैं। यहाँ से मान लीजिए क्या, एक हमारा बहुभुज है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से क्या गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से इसका हम परिणामी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी, डी और क्या हमारा वेक्टर ई, और हमारा क्या जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इसका हम कोई रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इनको समांतर त्रिभुज नियम से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समांतर करना है, त्रिभुज नियम से जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R1, इसको मान लेते हैं R1। यदि उसके बाद R1 में क्या करेंगे, सी जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, R2। फिर हम R1 में क्या करेंगे, R2 में डी जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा R3। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 हो जाएगा R3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं, अब इसको हम लिखेंगे R1 बराबर हो जाएगा, तो इसका मान कैसे लिखेंगे, वैल्यू R1 बराबर ए प्लस बी, R2 बराबर R1 प्लस सी, R2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर R3 बराबर R2 प्लस डी। तो हो जाएगा R3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो R बराबर हो जाएगा R3 प्लस ई। तो R बराबर हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, R1 प्लस R2 एक सेकेंड, R जोड़ दें, रिजल्टेंट R हो जाएगा, तो ए हमारे यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे, हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो
उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, और ये हमारा वेक्टर सी, और ये है वेक्टर डी। तो और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट आर। तो हम जानते हैं आर बराबर यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर का मान निकल गया। तो एकदम सिंपल से क्या कहते हैं, आर का मान हम निकाल सकते हैं। तो क्या है, परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या कर रहा है अगला, इसका आपको परिणामी सदिश निकालना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको कमेंट में बताइएगा। यहाँ से गया यहाँ, फिर गया यहाँ, फिर गया यहाँ, फिर गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ। तो इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। ये हमारा क्या वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर सी है, ये हमारा वेक्टर डी है, ये हमारा क्या वेक्टर ई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, और यहाँ से यहाँ आ गया। तो परिणामी इसका क्या हो जाएगा। तो इसका परिणामी कैसे हम निकालेंगे, तो परिणामी सदिश इसका निकलेगा कैसे। तो परिणामी यानी इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा, आ जाएगा जीरो वेक्टर। क्यों आएगा, क्योंकि क्या देखिए ये हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हैं, एक ही हैं। जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक होगा तो क्या होगा, हमारा जीरो वेक्टर प्रदर्शित होगा। तो यानी कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। अतः परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर जीरो। परिणामी सदिश का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज नियम से। अगला हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि दो भुजाएं क्या करें, यदि दो सदिश क्या करें, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को क्या करें, प्रदर्शित करती हैं, तो उनसे बनने वाला जो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, उनके विकर्णों के, उनका जो परिणामी सदिश होगा, उनके विकर्णों के क्या होगा, योग के बराबर, विकर्णों के बराबर होगा। तो हमारा क्या है, एक यहाँ पर क्या है हमारा, ये दो सदिश दिए हैं, एक हमारा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी। करा इनका परिणामी सदिश क्या करेगा, संलग्न भुजाओं के दो क्या, यदि दो सदिश क्या करें, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो जो उनका परिणामी सदिश होगा उस समांतर चतुर्भुज के, उससे बने समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब विकर्ण आ गया, तो यहाँ से इसको करेंगे हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे तो इसका परिणामी सदिश यहाँ से निकल कर आ जाएगा, हमारा क्या परिणामी सदिश आर। तो हमारा क्या गया, परिणामी सदिश आर आ गया। ये टोटल कोण क्या है, थीटा है, तो हमारा क्या है, फाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। तो मान लेते ए एल है और ये हमारा क्या है, एन है। ये हमारा यदि ये ए है तो क्या ए भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, क्यों क्या ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर एल एन बराबर आर। इसको यदि क्या करना हमको, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब डालेंगे, इस भुजा पर क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एन से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे।
हम यल यम भुजा पर क्या करेंगे, यल यम भुजा पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो यहाँ लंब डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री मान लेते हैं बिंदु P है। तो ये हमारा क्या है, कोण थीटा है। ये कोण क्या है, ये हमारा थीटा है। तो इसके तो आइए अब देखते हैं यल एन बराबर क्या है, यहाँ पर आर है, यल एन में क्या हमारा परिणामी सदिश आर है। तो यल एम बराबर ओ एन, यल एम ओ एन, ये हमारा क्या है, ओ एन बराबर क्या है, ए है, और कोण ओ यल, येलो बराबर यल एम, येलो बराबर यम एन बराबर बी। तो कोण ओ यल एम, ओ यल यम बराबर कोण यन यम पी बराबर थीटा, और कोण यन यल यम, यन यल यम बराबर क्या है, फाई। कोण यन यल यम बराबर क्या है, फाई है। अब इतना अब जान गए। तो आइए हम जानते हैं कि त्रिभुज यन यम पी में, त्रिभुज यन यम पी में, त्रिभुज हम यन यम पी लेते हैं, यन यम पी, यन यम पी में हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब यन पी बटे कर्ण यन यम। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो हमारा साइन थीटा यन पी का मान निकालना है और हो जाएगा बी। तो हमारा हो जाएगा यन पी बराबर बी साइन थीटा। यन पी का मान कितना आ गया, बी साइन थीटा। अब कास थीटा निकालते हैं, यम पी कास थीटा बराबर का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आ जाएगा कास थीटा बराबर यम पी बटे बी, एम पी बटे बी। तो एम पी बराबर एम पी बराबर बी कास थीटा। एम पी बराबर क्या आ गया, बी कास थीटा आ गया। तो क्या यही तो है एम पी कास थीटा का आधार बटे कर्ण, एम पी बटे बी। तो क्या आ गया, बी कास थीटा आ गया। हमारा क्या आ गया, बी कास थीटा, अरे हमारा क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो बी कास थीटा और बी साइन थीटा आ गया। अब त्रिभुज यन यल पी में, त्रिभुज यन यल पी में क्या हमारा लंब है, तो क्या आ गया, यल पी का स्क्वायर प्लस यल एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। तो हमारा लिखेंगे त्रिभुज यन यल पी में, त्रिभुज यन यल पी में, त्रिभुज यन यल पी में देखेंगे तो हो जाएगा हमारा कोण यल एन, ये करा यल एन स्क्वायर बराबर यल पी स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर बराबर यल एन का मान कितना है, आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, यल पी का मान क्या, ए प्लस बी कास थीटा, ए प्लस बी कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। एन पी और क्या, बी साइन थीटा और ए प्लस बी कास थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कास थीटा। तो यहाँ पर आ गया इतना बी साइन थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर, तो जाएगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कास थीटा प्लस 2ab कास थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कास थीटा प्लस 2ab कास थीटा हो जाएगा। ये तो यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें थी वही चीज़ें हमने लिखा है। तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2ab कास थीटा हो जाएगा प्लस 2ab कास थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा प्लस 2ab कास थीटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा आर का मान निकल के आ जाएगा, इसको अंडर रूट में करेंगे तो आर हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हमारा परिणामी सदिश का परिमाण और क्या परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब इसकी विशेष स्थिति देख लेते हैं। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति पहला, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो जब क्या होते हैं, दोनों सदिश क्या हो, एक ही दिशा में स्थित हों। तो यदि दोनों सदिश सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, ये भी क्या हो, जब एक ही दिशा में होंगे तब हम क्या करेंगे, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ से तो हमारा हो जाएगा यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही दिशा में क्या होगा 2ab कास 0 तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 1 हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ रख देंगे कास 0, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ हो जाएगा इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 1 to 1, फिर हो जाएगा हमारा आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ लिख सकते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के
योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि क्या हो, यदि दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों, यदि दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों, तब क्या होगा उनका परिणामी सदिश। यदि दोनों सदिश क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो जगह हमारा r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। तो क्या जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। लंबवत होंगे क्या, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो r बराबर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू 0, 2ab इंटू 0, तो जाएगा r बराबर √a² प्लस b²। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है, एक सेकंड। तो यहाँ हमारा क्या होगा, r का मान परिणामी का मान आ गया, अब यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा परिणामी सदिश r का मान है, तो यहाँ पर आ गया, हम त्रिभुज NLP में लेंगे, त्रिभुज NLP में tan फाई बराबर NP बटे LP। तो यहाँ पर NLP में लेंगे, LP में tan फाई, ये क्या है हमारा tan फाई बराबर tan थीटा क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा a और आधार LP बटे NP, LP बटे NP, tan थीटा लंब बटे आधार, NP है क्या, लंब क्या है NP, लंब NP बटे LP, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा NP बटे LP। तो यहाँ पर NP बराबर क्या हो जाएगा हमारा b साइन थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। तो जो फाई है क्या है, a व r के बीच का कोण, यहाँ पर जो फाई है, फाई, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख सकते हैं, हमारा tan फाई बराबर हो जाएगा b साइन थीटा, b साइन थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। यहाँ पर a व r, वेक्टर a व वेक्टर r के क्या है, बीच का कोण, के बीच का कोण, बीच का कोण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। तो दो कंडीशन हमने देख लिया। तीसरा कंडीशन, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के क्या हों, विपरीत हों, तो r बराबर हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 उसका मान कितना होता है -1, तो r बराबर हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा r बराबर √a²
क्या है माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आइए आगे देखते हैं माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारा हट जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2ab हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो हमारा आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी माइनस ए का स्क्वायर। आर बराबर बी माइनस ए। यहाँ पर आर का मान कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा बी माइनस ए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आर बराबर हो जाएगा बी माइनस ए। यदि क्या हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्या होंगे? तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण, इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जो हमारा सदिश योग है, सदिशों का योग क्रम विनिमय, सदिशों का योग क्रम विनिमय, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। ए प्लस बी बराबर क्या होता है? वेक्टर बी प्लस ए। फिर अगला है फिर सदिश योग सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम का पालन करता है। पहला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये क्या होगा हमारा सहचर्य नियम का क्या करेगा? पालन करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपके लिए होमवर्क है HW, इसको आपको क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर देना है। तो दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप में ए कैप का क्या करना है? मान निकालना है। यदि वेक्टर ए बराबर दिया है इतना 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11
के कैप, तो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार ज़बरदस्त सेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।